आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला है मात्रक यानी यूनिट। ठीक है, मात्रक क्या होता है? किसी राशि के मापन के निर्देश, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो नंबर 1 हो गया क्या? लंबाई हो गया। लंबाई इसका एसआई मात्रक है मीटर, इसको एम से सूचित करते हैं। ठीक है, नंबर 2 है द्रव्यमान, इसका है किलोग्राम, इसको केजी से सूचित करते हैं। नंबर 3 है समय यानी कि सेकंड, इसको ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, और नंबर 4 है ताप। ताप का क्या होता है? केल्विन, और इसको के से सूचित किया जाता है। लंबाई का मीटर एम, द्रव्यमान का किलोग्राम केजी, समय का सेकंड एस, ताप का केल्विन के। ठीक है, उसके बाद है नंबर 5 विद्युत धारा। विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, और इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है छठा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता क्या हो गया? कैंडेला। इसको CD से सूचित किया जाता है। और नंबर 7 है लास्ट पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, इसको क्या, इसका क्या होता है? मोल।
और इसको मोल ही कहते हैं। विद्युत धारा एम्पियर ए, ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसका CD, पदार्थ का परिमाण मोल। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उससे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब है बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। और 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना था? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये था। अगर हम लोग इसको हम लोग अगर मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1 पारसेक बराबर 3.26 × 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा,
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो कितना आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 1 पारसेक बराबर हुआ 1 पारसेक बराबर कितना होगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। चलिए उसके बाद है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डायन। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। किसका, बल का। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन और एसआई पद्धति में मात्रक हो गया न्यूटन। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन। ठीक है, उसके बाद आते हैं कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। अर्ग होता है, क्या होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है कार्य का। और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। इम्पोर्टेंट है ये। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डायन होता है, एसआई पद्धति में न्यूटन। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया अर्ग, एसआई पद्धति में जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। हम लोग पढ़ने वाले हैं गति। भौतिक विज्ञान में ही क्या पढ़ने वाले हैं, गति। गति में पहला है अदिश राशि। क्या है, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होता है, वैसी राशि जिसमें केवल
परिमाण हो, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशि होता है। लेकिन दिशा नहीं हो, वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो वो अदिश राशि होता है। इसका एग्जाम्पल होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय और ऊर्जा। समय, ऊर्जा, ये सब क्या है? द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, सब अदिश है। विद्युत धारा, ये भी अदिश है, विद्युत धारा। उसके बाद ताप, दाब, ये सब अदिश है। उसके बाद आते हैं सदिश। सदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है? वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो, ये क्या होगा? अदिश राशि। और वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी हो, वैसी राशि जिसके परिमाण के साथ दिशा भी हो तो क्या होगा? सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वेग, विस्थापन, बल और त्वरण। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश। देखते हैं हम लोग दूरी। दूरी क्या है? किसी दिए गए समय अंतराल, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी जो है ये क्या है? दूरी एक अदिश राशि है और ये हमेशा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। दूरी अदिश राशि है और ये हमेशा धनात्मक होता है। अब हम लोग देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है?
एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी, यानी कि ये न्यूनतम होना चाहिए, लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहाँ आए। जो टोटल हम यहाँ से मान लीजिए कि है 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक फिर 10 किलोमीटर है। तो अगर हम लोग दूरी की बात करें तो दूरी 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो न्यूनतम दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो न्यूनतम दूरी जो भी होगा 20-25 जो भी हो वही होगा विस्थापन, न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो आज यहीं तक छोड़ देते हैं।